तो आइए इस वीडियो में हम लोग रेस, एक चैप्टर होता है रेस दौड़, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेस में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ए एक व्यक्ति है और बी भी एक व्यक्ति है, और एक दौड़ दौड़ता है, 100 मीटर का दौड़ दौड़ता है, तो ए जो है बी को 10 मीटर से हरा देता है। या ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ए जो है बी को 10 सेकेंड से हरा देता है। तो इस टाइप के जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो वो रेस का सवाल होता है। तो रेस के सवाल को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो मान लेते हैं एक रेस है जो 100 मीटर का रेस है। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो इस रेस में भाग लेते हैं। ए जो है बी को 10 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब है कि ए पूरा दौड़ दौड़ के आया है, यहाँ पहुंचा, उस समय बी 10 मीटर पीछे है, यानी यहाँ पे एक टाइप ये हुआ। दूसरा ऐसा हो सकता है, रेस 100 मीटर का ही है और ए और बी दौड़ रहा है, तो ऐसा हो जाए कि ए बी को 10 सेकेंड से हरा दे, यानी बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे पहुंच गया है। 10 सेकेंड और बी को लगेगा तो ये पूरा डिस्टेंस तय कर देगा। इस टाइप से हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि 100 मीटर का दौड़ है, ए और बी दौड़ता है, तो ए और बी, ए जो है जब 100 मीटर दौड़ता है उस समय बी 10 मीटर इससे कम दौड़ता है, यानी 10 मीटर से हार जाता है। या दूसरा इस टाइप से सवाल पूछा जा सकता है कि ए और बी एक रेस में भाग लेता है जो रेस 100 मीटर का है, और 10 सेकंड से ए रेस जीत जाता है, तो यानी बी 10 सेकंड से हार गया। इसमें कहने का मतलब है कि बी को 10 सेकंड और मिलता तो ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता। या दूसरा ऐसा हो सकता है, तीसरा टाइप का, 100 मीटर का ही रेस है और ए और बी इस रेस को दौड़ने वाले हैं, लेकिन ए ने कहा कि हम तुमको 10 मीटर का स्टार्ट दे देते हैं। स्टार्ट देने का मतलब कि आगे कर देता है इसको 10 मीटर, 10 मीटर आप आगे से दौड़ो। बी यहाँ से दौड़ेगा, तो यहाँ पे ये इनिशियल बिंदु है और ये फाइनल है, तो फाइनल पॉइंट पे इन दोनों एक साथ पहुंचेंगे। जब भी स्टार्ट देगा एक साथ पहुंच रहा है, तो एक साथ पहुंच रहा है, इस टाइप से पूछेगा। ये जो टाइप है इसको पलट के आप देख लीजिएगा तो इसका आ जाएगा, इसको पलट के देखिएगा तो इस टाइप का दिखेगा। तो इसी टाइप से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं रेस में इस टाइप से सवाल पूछा जाए तो एक बात ध्यान रखना है कि जो भी रेस जीतता है वो पूरा दौड़ दौड़ता है। जो रेस जीतता है वो पूरा दौड़ दौड़ता है, और जो रेस हारता है वो कितने, या तो मीटर से हारेगा या कितने सेकंड से हारेगा। तो सबसे पहले जो रेस पढ़ने में जो दो बातें आपको याद रखनी है, जिसमें पहली बात ये है, जो दौड़ या रेस, जो रेस जीतता है वह पूरी दौड़ता है, यानी पूरा डिस्टेंस कवर करता है। और दूसरा बात ये याद रखना है कि ए और बी, ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात जो होता है ना, ए का स्पीड और बी की स्पीड का अनुपात होता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, ए द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बराबर लिख सकते हैं आप स्पीड ऑफ ए, यानी ए की चाल अनुपात बी की चाल। दूसरा पॉइंट से ही आप सवाल बनाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट याद रखना है
जो रेस जीतता है वो पूरी दौड़ दौड़ता है, और ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात जो होता है, दूरी का अनुपात जो होता है, ए की चाल का अनुपात होता है और बी की चाल का अनुपात होता है। तो पहले टाइप से देखा जाए तो ए द्वारा कुल तय की गई, ए रेस जीता है तो ए द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है 100, और बी द्वारा बी 10 मीटर से रेस हार गया, यानी बी 10 मीटर कम दौड़ा है, 10 मीटर कम दौड़ा है, यानी 100 में 10 मीटर कम यानी 90 मीटर दौड़ा है। बी कितना दौड़ा 90 मीटर। तो यहाँ से ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात आ गया, इसका रेशियो करेंगे। जब भी इसका रेशियो करेंगे तो ये आएगा, जो भी आएगा वो ए की चाल का अनुपात होगा और बी की चाल का अनुपात होगा, यानी कि तय की गई दूरी का रेशियो कर दीजिए तो ए की चाल का अनुपात आ जाएगा और बी के चाल का अनुपात आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको सवाल इसमें बनाना है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इस पॉइंट को। ए और बी के बीच एक रेस है जो 1000 मीटर का है। इस रेस को ए जो है 40 मीटर से जीत लेता है, 40 मीटर से जीत लेता है। इसका मतलब है कि ए पूरा 1000 दौड़ता है और बी उससे 40 मीटर कम दौड़ता है। तो यहाँ पे जो ए की चाल अनुपात बी की चाल का जो रेशियो होगा ए दौड़ जीता है तो टोटल दूरी 1000 और बी 40 मीटर से हार गया, यानी वो 960 मीटर हो रहा है। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 25:24, यानी ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 25:24 हो जाएगा। तो इसी टाइप पे एक सवाल देख लेते हैं एग्जाम्पल। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से तथा बी सी को 4 मीटर से हराता है। तो इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। तो 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है। इसका मतलब है कि ए हराता है बी को, यानी कि ए पूरा दौड़ दौड़ता है, जो जीतता है वो पूरा दौड़ दौड़ता है और जो हारता है वो उतना कम दौड़ दौड़ता है। तो अगर ए जीता है तो ए ने पूरा दौड़ दौड़ा है, यानी 100 मीटर दौड़ा है, तो बी कितना दौड़ा 25 मीटर। फिर एक दूसरा दौड़ है तथा बी जो है ना सी को 4 मीटर, 100 मीटर की रेस में बी जो है सी को 4 मीटर से हरा देता है। बी जो है सी को हरा देता है 4 मीटर से, यानी कि बी जीतता है। तो बी अगर 100 मीटर दौड़ा होगा तो सी यहाँ 4 मीटर कम दौड़ा होगा, यानी 96। इसका रेशियो कर लेते हैं दोनों का। तो रेशियो कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 और 1, और इसका रेशियो कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 और 24, 4 से कट जाएगा। तो ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो होता है। तो इसी दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा? तो ए बी और सी तीनों का रेशियो निकालिए एक साथ। तो ए बी और सी का रेशियो, ए का मान दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 25 और 24। रेशियो को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 1। जो बगल वाला आता है वही लिखते हैं रेशियो में। ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 24। सॉरी, इस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए। यहाँ पे 25 मीटर कम चला तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। रेशियो को चेंज कर दे रहे हैं। 100 मीटर चला और ये 25 मीटर से हार गया, तो यानी कि 75 चला, तो इसका हो जाएगा 4:3। तो यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिए, 4:3 कर लीजिए। ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि जो बी का मान जो खाली स्थान होता था बगल वाले स्थान वाले को वैल्यू लिखते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे 25 है तो यहाँ पर भी 25 लिख दिए। तो 100 इसको गुना करेंगे तो 75 और ये 24 दिया 72 हो जाएंगे। तो बोला है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो 100 मीटर के रेस में ही ए सी को कितने से हरा रहा है? 100
में से 72 माइनस कीजिए तो 28 मीटर से हरा देगा। इसी टाइप का एक और सवाल है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा था, तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। तो इसमें भी ए बी और सी, ए जो है बी को 10 मीटर से हराता है, यानी कि ए जीतता है इसमें, तो जीतने वाला पूरा दौड़ दौड़ता है तो 100, और बी 10 मीटर कम दौड़ता है तो 90, और ए में है बी को 10 मीटर से हराया है और सी को 13 मीटर से, तो 13 मीटर से हराया यानी इसको 87 लिखिए, 13 मीटर कम यानी 87। यहाँ से ए बी और सी का रेशियो पता चल गया। तो आगे बोला जा रहा है कि 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा। बी सी को, तो बी और सी के रेशियो को अलग कर लेंगे, बी और सी यहाँ पे तो इसको अलग कर लेंगे, तो बी और सी का रेशियो हो जाएगा, अगर 90 मीटर का दौड़ होता यानी 90 मीटर का दौड़ होता तो ये 90 दौड़ता तो ये 87, यानी बी जो है सी को 3 मीटर से हराता, तो 180 मीटर का दौड़ बोल रहा है, तो 90 मीटर के में 3 मीटर से हरा रहा है, 180 में से कितना 6 मीटर होगा, तो 180 बनाने के लिए दौड़ को इसमें 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 180, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 174। तो कितना मीटर से हार गया, तो आप बोलिएगा 6 मीटर से हार गया। तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा, 6 मीटर से। दौड़ में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक 100 मीटर का दौड़ है जिसमें ए इस दूरी को 36 सेकंड में बी 45 सेकंड में तय करता है, तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। तो 100 मीटर का दौड़ है और ए जो कुल दूरी है 36 सेकंड में तय करता है और बी कुल दूरी 45 सेकंड में तय करता है, तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। तो 36 सेकंड में ये दूरी तय कर रहा है और ये 45 सेकंड में, तो ये इसको कम समय लग रहा है ए को, तो ए इस दौड़ को जीतता है। तो सबसे पहले ए और बी के टाइम का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 36 और 45, 9 से कटेगा तो ये 4 और ये कटेगा तो 5, यहाँ से टाइम का रेशियो हो गया 4:5। तो आप जानते हैं कि टाइम के विपरीत स्पीड का रेशियो होता है, अगर टाइम के रेशियो को उल्टा कर दीजिए तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, यानी कि जिसका स्पीड ज़्यादा होता है उसको टाइम कम लगता है और जिसका स्पीड कम होता है उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको टाइम कम लगा है यानी इसका स्पीड ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ से इसके स्पीड का रेशियो यानी 4 का रेशियो हो जाएगा 5:4। अगर 2 है तो सीधे पलट दीजिए, अगर 2 संख्याओं का रेशियो निकालना रहता है पलटना रहता है तो सीधे पलट दीजिए। यहाँ से स्पीड का रेशियो आ गया 5 और 4। तो हम लोग पीछे दौड़ में जब भी इसका बेसिक पढ़ रहे थे वहाँ पे पढ़े कि जो 4 का रेशियो होता है ना वही इसके दूरी का रेशियो होता है, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो पता चल गया 5:4। तो डिस्टेंस का भी ये रेशियो हो जाएगा, तो डिस्टेंस यानी दूरी का रेशियो कितना हो गया 5:4, यानी कहने का मतलब है कि अगर 5 मीटर का दौड़ है तो ये 5 मीटर दौड़ता है तो ये 4 मीटर दौड़ता है, यानी कि ए 1 मीटर से जीत जाता है। तो यहाँ से अगर हम 5 मीटर का ए जीतता है तो ए दौड़ पूरा 5 मीटर का होता है, तो ये 4 दौड़ता है यानी 1 मीटर से जीत जाता है ए। लेकिन हमारे पास हम लोग के हिसाब से यहाँ 1 मीटर से जीत रहा है एक, लेकिन सवाल में कितना, सवाल में आपको बताना है कि इस दौड़ में कितने मीटर से हारता है। तो ये दौड़ पहले देखना है कि हम लोग के हिसाब से 1 मीटर से जीत रहा है, तो ये दौड़ कितना है। हम लोग के हिसाब से 5 का अगर दौड़ था तो 1 मीटर से जीत रहा है, तो दौड़ यहाँ पे कितना कर दिया 100 मीटर का दौड़, तो 5 मीटर के 5 के वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर, 5 का मान हो जाएगा 100, 1 का मान कितना हो जाएगा 20 मीटर, 5 से कटिए तो ये आ जाएगा 20 मीटर, यानी 20 मीटर से जीत जाता है, ए बी को हराता है। 1 का मान कितना है 20। एक दूसरे सवाल में देखते हैं, ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, आराम से बी ए को 80 मीटर आगे, ए और बी का चाल का गुना दिया हुआ है और बी को है ना बी ए को 80 मीटर आगे कर देता है, तो दौड़ का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु से कितना है, यानी दौड़ कितनी दौड़ना है टोटल उसका मान बताना है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पे इस बिंदु से पहुंचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चाल का रेशियो निकालेंगे ए और बी का, तो स्पीड यानी चाल का रेशियो हो जाएगा
5/3 यानी ए बी का 5/3 है, ए बी का 5/3। यहाँ पे रेशियो समझ लीजिए, ए जो है बी का 5/3 है, का मतलब गुना इसको बटा बनाइए ए बटे बी यानी 5/3, यानी इसका मान 5 है तो इसका मान 3। जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारे लिए दूरी का रेशियो होता है दौड़, यानी दौड़ को कौन जीत रहा है, ए अगर 5 मीटर दौड़ रहा है, 3 मीटर दौड़ रहा है तो ए जीत रहा है, तो जो जीतता है वो पूरा दौड़ रहा है, तो पूरा दौड़ दौड़ने वाला कौन है, ए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 5 मीटर का दौड़ है, ये 3 मीटर दौड़ रहा है तो ये 2 मीटर से जीत जा रहा है। 2 मीटर से जीतने का मतलब है कि ये 80 मीटर का जो स्टार्ट दिया है, बी ए को 80 मीटर से स्टार्ट दे दिया है, बी ए को 80 मीटर का स्टार्ट दिया है, बी ए को 80, बी ए से 80 मीटर आ गया, तो स्टार्ट दे दिया था यहाँ, तो यानी स्टार्ट देने वाला जितना है, जो लेता है वो हारता है। तो बी जो ए को दिया था 80 मीटर का, तो यहाँ 2 का डिफरेंस हुआ, सवाल में देखिए तो कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 80 मीटर का स्टार्ट दिया, एक का मान यहाँ से आ जाएगा 40, एक का मान 40 आएगा, तो रेस जीतने वाला कौन है, ए। तो 5 का मान आ जाएगा यहाँ से 5 गुने 40 यानी 200 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आप रेस के सवाल को हल कर सकते हैं।